हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो साजिद साहब हैं उनके बारे में। देखिए, कुछ चीज़ें जो मुझे एक्सप्लेन इसलिए करनी पड़ती हैं कि मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि मैं हम लोग किसी की बुराई करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारा मकसद ये है कि जो आपको सही लग रहा है, जो अच्छा है, हम उसके बारे में बात करें, उसको कहते हैं ना कि अप्रिशिएट करें, प्रमोट करें, है ना, वो चीज़ को। बट जो चीज़ मुझे लगता है कि सही नहीं है, उसके बारे में भी बात करनी ज़रूरी होती है। अभी पीछे वाले एपिसोड्स में जितनी भी चीज़ें हुई, बातें हुई उनके व्लॉग्स में, जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैंने उसके बारे में भी बोला। जो मुझे उनका कुछ रवैया ठीक लग रहा है, या जो बात उनकी मुझे ठीक लग रही है, आज उसको डिस्कस करेंगे। मैंने उनके व्लॉग में देखा कि उन्होंने अपने घर का जो टीवी वगैरह है वो उन्होंने एलसीडी को उतारा और रख दिया, और उसके बारे में डिस्कशन भी की। बट जो उसका रियल रीज़न था, ना उन्होंने बताया, ना बाकियों के मैंने जो उनको मैसेजेस आए हैं वो भी मैंने देखे हैं। कमेंट्स में देखा कि लोग उनको यही बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा किया, अपने बच्चों के लिए टाइम वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं। देखिए, बीच वाली बात ये नहीं थी। बीच वाली बात ये थी कि वो सितारा को कई चीज़ों में बहुत अच्छे से गाइड करते हुए मुझे नज़र आते हैं। बट सितारा क्योंकि मुझे लगता है या तो वो ज़्यादा इमोशनली वीक है, तो वो इस चीज़ में एक स्टबर्न भी बन जाती हैं कि उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनका जो जिनके लिए वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाती हैं या आंख बंद कर लेती हैं। लेकिन साजिद साहब थोड़ा सा इस मामले में स्ट्रॉन्ग है। वो जो चीज़ें उनके घर के लिए नहीं ठीक या उनके हित में नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आए। बात दरअसल ये थी कि उन्होंने घर में हलीमा को एज अ हाउस हेल्प रखा हुआ है, और शायद उसी तरीके से उन्होंने अन्नू को भी रखा हुआ है, जो उनके बेशक भाई की बेटी है, लेकिन हेल्प करने के लिए मुझे ज़रूर लगता है कि वो उनको फाइनेंशियल हेल्प इस वजह से वो करती होंगी, या उसको इसकी पेमेंट तो ज़रूर अन्नू को भी मिलती होगी अगर वो उनकी मदर छोड़ के गई हैं। इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने पहले भी अपनी बेटी को छोड़ा था, जो कि थोड़ा सा पब्लिकली या सोशली ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगती दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कोई भी इंसान अपने घर में किसी को इतना लंबा रख नहीं सकता। और साजिद भाई भी अपनी जगह पर ठीक है। कोई भी जैसे आजकल वो रिश्ते रिश्ते बना कर उनमें बात करते हैं, तो कोई भी जमाई है, चाहे वो कहीं पे भी रहता है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, तो वो आफ्टर मैरिज वो जो वाइफ है उसकी फैमिली के लोगों को 1 या 2 दिन एज अ गेस्ट तो रख लेगा, लेकिन अगर कहेंगे परमानेंट वो उनको लुक आफ्टर करे या उनको अपने घर में रखे, तो ऐसा नहीं होता। तो अगर वो रह रही हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, उसको वो पे कर रहे होंगे, अन्नू का भी। अब ये दोनों पेड हैं घर में, ठीक है, और ये पेड हैं और घर उनका काम नहीं हो रहा, व्यवस्थित नहीं है। जिस तरीके से पहले जो उसकी रमज़ान की वाइफ देख रही थी, सफाई कर रही थी, किचन में कुकिंग करवाती थी, हेल्प कर देती थी, तो ये दोनों रमज़ान और उसकी वाइफ किचन वगैरह संभाल लेते, तो उतना मैनेजेबल इन लड़कियों के लिए नहीं है, क्योंकि इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नहीं पता। बट ये पेड है। तकलीफ़ इस चीज़ की है कि ये पेड है, और उनके बदले में जो अब कुकिंग का काम रमज़ान के जाने के बाद सितारा को संभालना पड़ गया, विच इज़ वेरी गुड। जो अपने हाथ से साफ़ सुथरा खाना अपने बच्चों को देना, और उनकी व्लॉगिंग में भी अच्छा लग रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, और हमें भी वो पुराना सितारा का जो घर को हर चीज़ को खुद देखना, लेज़ीनेस छोड़कर हर एक चीज़ में इंटरेस्ट लेना, किचन देखना, तो उनके अंदर भी कुछ एनर्जी मुझे वापस दिखाई दे रही है, जो बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा है देखकर
क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर हो, ऐसा हो जिसको देखकर बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ सीख मिले। अब अगर आप अर्निंग हो या हम लोग सब बनिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल किसी दूसरे के हवाले कर दें कि वो ही इनको फीड करे, वो इनके लिए खाना बनाए करे। बट ये लोग देखिए, ये बात हर एक को पता है कि जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। अपने बच्चे के लिए स्पेसिफिकली एक फीलिंग आती है जब खाना बनाते हैं, बच्चा एक बार कह दे कि मामा मुझे भूख लगी अब खाना, तो हम कितने चाव से और कितने अंदर वो फीलिंग के साथ बना के देते हैं, वैसा समवन नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो। और वो जो फीलिंग वाला, हमारी ब्लेसिंग्स वाला, हमारे प्यार वाला खाना है, वो बच्चे को अच्छे से लगता भी है। ठीक है जी। और ये चीज़ों को सितारा थोड़ा सा उस तरीके से नहीं समझ पा रही थी जिस तरीके से साजिद भाई ने। तो साजिद भाई ने उन लड़कियों को जो पेड हैं, उनको हमेशा वो टीवी पर देखते कि ये सारा दिन रात टीवी देखती हैं, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल का इशू भी होता है, हर किसी को होता है, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो। दूसरा, उसके बजाय सितारा काम करें और वो बैठकर यहाँ पर सिर्फ खाएं पिएं और टीवी देखें, ये तो किसी को गवारा नहीं होगा। तो वो साजिद भाई को भी मुझे लगा कि नहीं ठीक लगा, और ये 100% सही बात बता रही हूँ। और उन्होंने वो अपना टीवी और एलसीडी उन लड़कियों की वजह से उतार कर रखा, और बच्चों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था। थोड़ा बहुत बच्चों ने रिएक्ट किया, क्योंकि व्लॉग में भी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए भी उन्होंने थोड़ी सी रखनी होती हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो मुस्तफ़ा हैं वो किचन में गए और उन्होंने फिर उन लड़कियों से बोला कि हम लोग, बच्चों का अगर मामला होता, टीवी का, बच्चों की स्टडी का मामला होता, तो ये बात भी नहीं आती। क्योंकि मैं तो पहले जब ये सीन देखा तो मैंने तभी समझ लिया कि साजिद भाई समझदार हैं, वो ठीक उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि वो लेना भी चाहिए। अगर आप किसी के घर में पेड हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपकी स्टडी वगैरह छोड़कर आपसे पैसे अर्न करवाने के लिए आपको किसी के घर में छोड़ रहे हैं और आप उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हो, आपका तो काम है ना, पहले आप घर को, 2 जने हो, 2 जनियाँ मिलकर सारे घर को अच्छे से क्लीन करो, जो चॉपिंग कटिंग वगैरह करनी है, जो हेल्प करनी है वो करें। घर बिखरा रहता है, काम कोई हो नहीं रहा, सारा दिन खाना पीना टीवी के आगे बैठना है ना, फिर वो इस चीज़ का कि ये मेरी बुआ का घर है, या है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ें इनके घर के लिए ना ही हेल्दी हैं, ना सूटेबल है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बात शेयर भी करते हैं बाहर, जो ये छोटे बच्चे होते हैं इनको समझ होती नहीं है कि कौन सी बात शेयर करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है। जैसे कि खुद सितारा ने बताया कि हाँ, मेरी बात रहेगी कि मुस्तफ़ा ने पहले ये बोला था किचन में जाकर दोनों लड़कियों को कि आप मामा काम करिए और आप लोग टीवी देख रहे थे, तो वो चुप कह रही, कहता कि हमने तो मोबाइल में देखा। इट मीन्स ये मोबाइल में साजिद भाई के असस होगा। तो उन्होंने गाड़ी में मुस्तफ़ा और साजिद भाई ने देखा कि ये दोनों लड़कियां बैठ के अंदर आराम से टीवी देख रही हैं और सितारा काम कर रही हैं। तो ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ उनके बच्चों को भी साजिद भाई ने डिस्कस की होगी। मुस्तफ़ा समझदार है, उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा आप टीवी उतार दीजिए, बच्चों ने भी रज़ामंदी दिखाई होगी, तब जाकर ये चीज़ें सामने आई। और फिर इस चीज़ को कंफर्म भी मुस्तफ़ा ने कर दिया कि हम लोग वॉच कर रहे थे कि आप लोग बैठे हुए थे और मम्मा काम कर रही थी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप पेड हो, अगर आपको पैसा मिल रहा हो उस चीज़ का, तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा, प्रॉपरली करके देना पड़ेगा। ये तो नहीं है ना कि घर को आप ऐसे ही छोड़ दो, अस्त व्यस्त रखो, किचन बिखरी रहे या कुछ हो जाए, फिर वो जो पैसे दे रहा है वो खुद भी काम करें सारे का सारा। तो वो थोड़ा सा उनका व्लॉगिंग का भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अगर कुकिंग वो खुद करें तो बाकी घर के जो हेल्प लेने की ज़रूरत है उन बच्चों को करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टीवी देखने के। ठीक है जी। और दूसरी बात मैं कह रही थी, जो सितारा है वो अपनी लेज़ीनेस अगर छोड़ेंगी, अपने बच्चों पे भी तवज्जो देंगी और इनसे प्रॉपर काम भी लेंगी जो जो उनके घर का ज़रूरत है, फिर तो फ़ायदा है। दूसरी चीज़ मैं ये कह रही थी कि ये जो बच्चियां हैं जो बात कर सकती हैं, जैसे अभी सितारा ने खुद बताया था कि जो रमज़ान है
उनका वो ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो अन्नू ने उनको बताया। इनको खुद नहीं इन्होंने देखा, इनको पता नहीं चला, क्योंकि अपने रूम में रहती थी और रूम का दरवाज़ा बंद करना एसी के लिए ज़रूरी होता है, तो बाहर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। तो ये कभी उनकी अम्मी के रूम में जाकर व्लॉगिंग कर रहे हैं, कभी लाउंज में कर रहे हैं, या कभी किचन में कर रहे हैं। तो वो बात अन्नू ने सितारा को बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। इट मीन्स अन्नू को पता है कि कौन सी बात कैसे करनी है। तो वो अपनी मदर को कितनी बातें यहाँ से जब बात करनी है माँ के साथ, तो कौन कौन सी बात वो करेंगी और कौन सी नहीं करनी चाहिए। फिर वही है ना, घर की बातें बाहर लीक होती हैं, और सबको पता ही है मिसेस फारूक यासीन का, कि वो फिर टाइम पर किस तरीके से उन बातों को यूज़ कर लेती हैं। तो अगर ये चीज़ें आपने पहले बहुत बार देख चुकी हैं, आप फिर उसके बाद आप ये चीज़ें गलतियाँ करें, तो ये ठीक नहीं लगता। उन्होंने अपनी बेटी पहले भी सेटल इसी तरीके से करी, महीनों उसके लिए उन्होंने करवाया। इसी तरीके से वो अपनी दूसरी बच्ची को उन्होंने यहाँ पर सेटल कर दिया। और हलीमा कोई बहुत ज़्यादा समझदार तो है नहीं है। जब उसकी मदर जा रही थी तो सितारा को उसको भी साथ में भेजना चाहिए था। इनको हाउस हेल्प बाहर से लेनी, आजकल तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आप अगर, क्योंकि इनके पास पैसे भी हैं, आप एक रजिस्टर्ड कंपनी से आप हाउस हेल्प ले सकते हैं। वो परमानेंट आपको बंदा देते हैं, ऊपर आपका सर्वेंट रूम है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके घर का एड्रेस परमानेंट सब कुछ होता है। और फिर मंथली वो उसको एक देना पड़ता है, या इकट्ठा वो कई बारी पे करवा लेते हैं जो उसकी फैमिली को जाता है, और ये बंदा यहाँ पे काम करता है। वो बहुत सेटिंग वाला काम रहता है, पर आपने वॉच तो आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो सीसीटीवी में आप वॉच रखो या जाके पर्सनल देखो। और कुकिंग वाला काम तो मुझे लगता है कि सबको खुद ही करना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए जैसे और घर के काम हैं, क्लीनिंग है, यूटेंसिल क्लीनिंग है, वॉशिंग है ना, लॉन्ड्री, ये सारी चीज़ों के लिए आप हेल्प ले सकते हो। डस्टिंग करवानी है घर की, बच्चों की एजुकेशन और घर की जो कुकिंग है, वो मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को उस पर अपनी पूरी पैनी नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की हेल्थ का मामला होता है। जैसे कि अभी जो सितारा की बेटी हैं आयत, वो पैर उठा उठा कर चल रही हैं, उनको बहुत शायद किसी चीज़ की इन्फेक्शन हो गई है। वो इन्फेक्शन इनको जब फारूक यासीन की इनकी जो भाभी आई थी, उनकी छोटी बेटी, शायद दुआ है उसका नाम, उसको इन्फेक्शन थी, तो उससे वो इन्फेक्शन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है आयत को। तो वो इन्फेक्शन जब स्किन इन्फेक्शन होती है, तो उसको ऐसे नहीं कि आप ज़रा सा कोई मेडिसिन ले लो मेडिकल शॉप से, ऐसा नहीं होता। इसके स्किन ट्रीटमेंट होते हैं, और प्रॉपरली स्किन के डॉक्टर्स को और जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए, ताकि इसको प्रॉपरली ट्रीट करवाया जा सके। और जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता, बच्चे पे ख़ास ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चा ज़्यादा चले नहीं, उसके पैर को प्रॉपर रेस्ट, ताकि वो जल्दी जल्दी इसको आराम आए, वो उसको रिलीफ मिले। अगर बच्चा मेडिसिन लगा कर या खा कर वैसे ही घूम रहा है, वैसे ही पूरा दिन ऊपर नीचे सीढ़ियों में जा रहा है, पैर को तो आराम ही नहीं मिल रहा, तो वो जल्दी जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात जो करी थी मैं वो साजिद भाई की, वो साजिद भाई को इसलिए मैं याद करी थी कि बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये देखा कि घर में जो काम है वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। वजह उन्होंने देखी, नोटिस की, उस वजह को हटाया गया, ताकि सारा जो फोकस है वो काम पे हो और प्रॉपरली चीज़ें हों, जिसकी ज़िम्मेदारी सितारा की थी। सितारा इन चीज़ों को अवॉइड करती है, इग्नोर करती है, और अपने वो रिलेशन या अपने रिलेटिव्स के मुंह माया से बाहर नहीं निकल पाती हैं। बट साजिद भाई ने अच्छा एक्शन लिया, उनके लिए उनको अप्रिशिएट करना बनता है। और उसके कल और आज के जो कुछ उनके ब्लॉग्स आए हैं, उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपना बात करने का जो लहज़ा है उसमें सुधार किया है। लोग कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखते, वो कहते हैं कि जिनको हम देख रहे हैं वो प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से उनको हम वो करें, बात करें, उनके साथ अच्छे से समझाएं करें, है ना। तो बस अगर आप एक डिसेंट वे से बात करते हैं तो आपकी ऑडियंस को भी बुरा नहीं लगता, और जो आपके
व्यूअर्स हैं उनको भी फिर शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। अदरवाइज़ उनको भी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है अलग अलग चैनलों पर जाकर, नहीं वो साजिद भाई क्या करें, वो उनको गुस्सा आ जाता है, उनके साथ ऐसा है। देखिए हर एक का अपना अपना बात करने का ढंग होता है। अगर कोई गलत बोल रहा है तो वो उसका आप सब दुनिया को दिख रहा है, तो हम दूसरे की तरह खुद को अपने आप को नहीं ना बना सकते। एक चीज़ ये भी ज़रूरी है। बाकी इंसान अपने तरीके से अपने घर को लेकर चले, घर की रूटीन दिखाए, फैमिली व्लॉग बनाए, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ करे, तब कोई आपको दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर आपको पता ही है कि एक रजिस्टर ऊपर भी लगा होता है जिसमें हमारी सारी बातें, सारी चीज़ें, सब नॉलेज होती है, नोटिस की जा सकती हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हर किसी को। इसीलिए मैंने टैग पर लगाया कि अमला दे होनगे नबेड़े। वहाँ पे किसी ने नहीं पूछना कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी आपने बना ली, वो सब यहीं रह जाएंगे। कोई महल मुनार बना लो आप, यहीं पर वो रह जाएंगे, साथ किसी के कुछ नहीं जाना। ज्वेलरी बना लो, गोल्ड बना लो, प्रॉपर्टी बना लो, कुछ भी बना लो, बैंक बैलेंस भर लो, कुछ नहीं साथ में जाएगा। रादर हमारी बॉडी जो अपनी जो हमारी शक्ल है, हमारा दिखना है, वो भी नहीं साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाना है। तो बिना बात के परेशान ना हो, ना दूसरों को करें, क्योंकि वहाँ पर जाकर हिसाब किताब हो जाना है। तो अमला दे होनगे नबेड़े, ये बहुत सही जिसने भी लिखा है बहुत सही लिखा है। किसी ने तेरी जात पूछनी, वहाँ जात, वैल्यू, पैसा, कोई चीज़ वहाँ पर मायने नहीं रखेगी। वहाँ पर अगर आपने किसी की अच्छे से किसी से बात की है, किसी को हर्ट नहीं किया है, दायरे में रहकर बात की है, तब आपकी ज़िंदगी जो है वो स्मूथ जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको समझ आया हो या जिनको लग रहा हो कि मैं कोई भी, देखिए मेरी किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अच्छा कोई करेगा, अच्छे लोग होंगे, अप्रिशिएट भी ज़रूर करूँगी। जो चीज़ मुझे लगेगा नहीं ठीक है उसके बारे में भी बोलूँगी। तो वो ज़रूर इस चैनल को देखते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, वो इसलिए क्योंकि इनको पता है कि जो प्रॉपर फीडबैक है हमारी, वो बिना किसी लाग लपाट के हमें इस चैनल से मिल जाएगी। चाहे इस चैनल के व्यूअर्स कम होंगे, लेकिन जब मैं टैग करती हूँ तो उनको, वो पुराने नोन है ना, तो उनको अंदर से पता है कि हमें जो फीडबैक मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा। अगर हम सही हैं तो सही बोला जाएगा, अगर हम गलत हैं तो गलत बोला जाएगा। इसका कोई लालच नहीं कि हमें अपना चैनल किसी की वजह से आगे करना है, बढ़ाना है, या किसी की हमें सपोर्ट चाहिए, हमें किसी की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो माई लाइफ माई ओपिनियन, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरे अपने ओपिनियंस हैं, मेरे अपने सोचे हुए समझे हुए अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।